ओके, वेलकम यू ऑल ऑन प्रभु साइंस एकेडमी। तो आप लास्ट क्लास के अंदर में पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर में एसोसिएटेड ग्लैंड्स विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पर हमने चर्चा की थी कि कितने तरह के हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में। तो 3 ग्लैंड्स की हमने बात की थी, एक था सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है हमारे पास काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन्हीं के सिक्रेशन से मिल करके ओवरऑल सीमेन का हमारे पास वॉल्यूम तैयार हुआ करता है। तो सीमेन के अंदर में क्या क्या चीज़ें अपने को देखने मिलती है, पहला तो मेल गैमेट और बाकी द सिक्रेशंस ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारे पास मीडियम प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, मोटिलिटी में मदद करते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन दैट कैन बी इजैकुलेटेड इन वन इजैकुलेशन दैट इज़ 2 to 5 ml, और इसके अंदर में 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए 60% जो है उनके शेप और साइज़ क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट उसके अंदर में भी जो 40% हैं उनकी मोटिलिटी क्या होनी चाहिए, विगरस होनी चाहिए, ताकि वो कम्पीट करके फर्टिलाइज कर सकें एग को। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास के अंदर में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे किस प्रकार से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ करता है, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो लेट्स डाइव डीपर इनसाइड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। So we are talking about the process of spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये स्पर्म और स्पर्मेटो, जोवा और जेनेसिस 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। पहले का मतलब है हमारे पास क्या, मेल गैमेट स्पर्म की बात की जा रही है या स्पर्मेटोजोआ की बात की जा रही है। दूसरा प्रोसेस है, क्या लिखा हुआ दूसरा शब्द इसमें, जेनेसिस, मतलब कि इसका मतलब है फॉर्मेशन। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन के ही प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। एज यू नो दैट टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं इसके अंदर। क्यों बोलते हैं इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके पीछे कारण ये है कि ये गैमेट बनाने का काम करता है। हमने बताया था कि पूरे की पूरी टेस्टिस के अंदर में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है और 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उनके सब में हर एक कंपार्टमेंट्स के अंदर में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल कहलाते हैं 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनसाइड दी टेस्टिस कितने हो जाएंगे, 1 to 3 है एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर है, लोब्यूल के अंदर में। तो एक टेस्टिस के अंदर में हमारे पास 250 to 750 के आसपास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने मिल जाएंगे। ठीक है, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर लाइनिंग की हम बात करें, जब ट्यूब के अंदर में जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट हैं। कौन सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमने लिख दिया स्पर्मेटोगोनिया इज प्लूरल और स्पर्मेटोगोनियम इज सिंगुलर। तो हमने एक स्पर्मेटोगोनियम सेल को ले लिया। ठीक है, हमने एक स्पर्मेटोगोनियम सेल को ले लिया, और इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे, 2n, मतलब कि 46 क्रोमोजोम की संख्या यहाँ पर अपने को देखने मिलेगी। नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर में 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोजोम ही तो होते हैं। ओके, इस कंडीशन को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है डिप्लॉयड कंडीशन। इसको बोलते हैं हम डिप्लॉयड कंडीशन, जहाँ पर अपने को 2n सेट ऑफ क्रोमोजोम देखने मिलते हैं। आफ्टर दैट हम इसके अंदर में क्या कर देंगे, हम करा देंगे माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि सेल्स को लगातार क्या करना पड़ेगा, सेल्स को लगातार बनाते रहना पड़ेगा। ओके, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल के अंदर में प्यूबर्टी से शुरू होती है और कब तक, लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलते रहती है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, कब स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी और चलता कब तक है, लाइफ लॉन्ग। ओके, तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं, तो स्पर्मेटोगोनियम के अंदर में हमने क्या करा दिया, माइटोसिस करा दिया। माइटोसिस जैसा कि जानते हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा है सेल डिवीजन के अंदर में, कि ये हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन है। तो इससे जो 2 सेल्स बनेंगे उसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई क्रोमोजोम नंबर का
डिक्रीज या इंक्रीज देखने नहीं मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेल था और इससे जब डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स मिलेंगे। ठीक है, 2 सेल्स मिलेंगे और इनमें से एक सेल का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। एक का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। एक का डिफरेंशिएशन होकर के ये बन जाएगा हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाइडी ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे भी अभी किसी भी प्रकार का मियोसिस अपने को देखने नहीं मिला है। तो बच्चे जनरली यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इनके अंदर क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर अभी डियर स्टूडेंट्स 2n से 2n ही क्रोमोजोम की संख्या रहेगी, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर सुन लिया आपने तो ऐसा नहीं है अभी इसके अंदर में मियोसिस नहीं हुआ है, और जब तक मियोसिस नहीं होगा, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, क्रोमोजोम की संख्या घटने की कोई यहाँ पर बात नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को डिप्लॉयड रखा और इसके अंदर में हम करा देंगे क्या, मियोसिस। इसके अंदर में हम करा देंगे मियोसिस। जैसे ही मियोसिस हमारे पास 2 पार्ट में होता है डियर स्टूडेंट, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो क्रोमोजोम का रिडक्शन है, जो क्रोमोजोमल रिडक्शन है, वो अपने को मियोसिस 1 के अंदर में ही देखने मिलता है। तो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर में जैसे ही मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होते के साथ ही हमारे पास क्रोमोजोम का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 सेल्स बनेंगे, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, इससे जो 2 सेल बनेंगे ये कहलाएंगे हमारे पास क्या, ये कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कहलाएंगे हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या फिर इसको ऐसा लिख दूँ मैं। ठीक है, इससे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर 2 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, इन 2 सेल्स के अंदर में फिर से जब डिवीजन होगा, ठीक है, इन 2 सेल्स के अंदर में फिर से जब डिवीजन होगा तो हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मियोसिस पार्ट 2 होगा डियर स्टूडेंट, मियोसिस 2, जिसको हम, अब मियोसिस 2 की क्या खास बात है कि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो इसके अंदर में भी क्रोमोजोम का घटना बढ़ना कुछ नहीं होता है। मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस के जैसा ही अपने को इक्वेशनल डिवीजन जैसा ही दिखाई देगा। मियोसिस 1 के अंदर में ही क्रोमोजोम का रिडक्शन हो जाया करता है। सो देयर इज नो रिडक्शन इन क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस 2। तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये दो सेल्स जो हैं, यहाँ से हमारे पास, यहाँ से 2 सेल्स बन जाएंगे और यहाँ से भी 2 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये 4 सेल्स जो अपने को देखने मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स, ये हो गए स्पर्मेटिड्स। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब क्रोमोजोम का रिडक्शन होगा तो सर यहाँ पे जो है क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो ये 2n कंडीशन। अच्छा, n वाले को क्या बोलते हैं सर, n वाले को बोलते हैं हम हैप्लॉइड कंडीशन। n वाले को बोल देंगे हम हैप्लॉइड कंडीशन। ओके, स्पर्मेटिड्स की संख्या यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। नाउ ये स्पर्मेटिड्स हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्मेटिड्स जो बनते हैं, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर में जाकर के चिपक जाते हैं टू टेक नरिशमेंट। ओके, दैट्स वाई हमने बोला था कि सर्टोली सेल्स, उनको हम नर्स सेल भी कहते हैं। इसके अलावा उनका एक और नाम था क्या, सस्टेंटाक्यूलर सेल। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास स्पर्मेटिड्स जो डेवलप हुए हैं, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और इनको फिर मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के अंदर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। कितनी संख्या हो जाएगी, यही सारे के सारे मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, यही सारे के सारे मैच्योर हो जाएंगे और 4 स्पर्मेटोजोआ सेल्स हमारे पास बन जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट देख सकते हैं। तो ये 4 स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। कैसे होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे। इनके अंदर में भी क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी,
n होगी। n क्रोमोसोम की संख्या अपने को यहाँ पर देखने मिलेगी। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चला करता है। तो ये मदर सेल यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम सेल है, इनके अंदर में फर्स्ट टाइम क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ताकि इसकी सेल्स के नंबर को रिस्टोर किया जा सके, क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलती है और सेल्स तो टेस्टिस के अंदर में लिमिटेड ही हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को डिवाइड करके अपना संख्या को मेंटेन करना होगा, साथ में मेल गैमेट को फॉर्म भी करते रहना होगा फॉर दी लाइफ टाइम। ओके, तो ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिप्लॉइडी ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर में। तो आप ध्यान दें कि जब स्पर्मेटोगोनियम से हम जा रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरफ में, तो किसी भी प्रकार का मेयोसिस नहीं हुआ है, मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है, तो क्रोमोसोम का यहाँ पे डिक्रीज देखने नहीं मिलेगा। जैसे ही हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की तरफ जाते हैं, यहाँ पे मेयोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और मेयोसिस क्या है, हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन है, तो क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर घट जाया करती है। मेयोसिस 2 उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर में होगा, जिससे हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो यहाँ पर मेयोसिस 2 माइटोसिस की तरह ही होता है, तो क्रोमोसोम का डिक्रीज नहीं देखने मिलता है। एंड देन वी हैव मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ओके, दूसरी बार इसलिए बोला कि अब साथ साथ में एक क्लास के साथ में रिवाइज करते चलें और याद करते चलें। टाइम हमारे पास बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है और साथ में बहुत सारे सैम्पल ऊपर क्वेश्चंस भी लगाते रहने हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, कि जब ये स्पर्मेटोजोआ नरिशमेंट लेकर के मैच्योर हो जाएंगे, ओके, तो क्या वो रिलीज हो जाएंगे वहाँ से? यस, वहाँ से वो रिलीज हो जाएंगे। कहाँ से? स्पर्मेटिड्स जो मैच्योर होने के लिए कहाँ पे चिपके हुए थे? सर्टोली सेल्स के ऊपर में चिपके हुए थे, वहाँ से नरिशमेंट ले रहे थे। तो रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ओके, फ्रॉम दी सर्टोली सेल्स इनसाइड द लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पर्मिएशन कहते हैं, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको इरेज करके आगे की चीज़ों को देखते हैं कि कुछ चीज़ें अपने को जानना ज़रूरी है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ से आपको यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, इस कंप्लीट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, ओके, फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनसाइड द लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। ओके, व्हाट इज द इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट और सीमेन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो ये कुछ की डिफरेंसेस की टर्मिनोलॉजीज को आप ध्यान रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, इसको इरेज कर दिया जाए, आप नोट कर लेंगे इसको पॉज करके। ओके, तो हमने जो देखा कि मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हमारे पास रिलीज हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में। अब उनकी बात है कि स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर में अपने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ स्पर्मेटोजोआ का। ठीक है, ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर में हमारे पास ये रीजन जो है, ये अलग अलग पोर्शंस के हम लेबलिंग करते चलेंगे ताकि हम चीज़ों को क्लियरली समझ पाएँ। ओके, तो एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ की हम बात करते हैं या स्पर्म सेल की बात करते हैं, तो इसके अंदर में हमारे पास क्या क्या दिखाई देते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स अपने को देखने मिलते हैं, इनकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो अपने को यहाँ पे कुछ पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं। ऊपर में हेड वाला रीजन दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं हेड रीजन। ठीक है, हेड रीजन। उसके बाद में अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पे पतला सुराहीदार गर्दन। ओके, नेक स्ट्रक्चर है बच्चे, ये क्या है हमारे पास? नेक है। ओके, इसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है मिडिल पीस, इसको बोलते हैं
मिडिल पीस की अगर हम बात करें उसके बाद में कौन सा स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रहे हैं, एक लंबी सी पूंछ दिखाई दे रही है जो स्पर्म को मोटिलिटी में मदद करती है। तो ये हमारे पास एक दिखाई दे रहा है टेल। ओके, सो दे आर द 4 मेजर पोर्शंस इन स्पर्म सेल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, इसके अंदर में लेबलिंग करते हैं। तो ये हमारे पास एक सेल है, तो बाहर में सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो होगा ना। यस, जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन अपने को देखने मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये हमारे पास ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्रोजोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम के अंदर में हमारे पास क्या होता है, कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स एंजाइम, और ये वही एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, पेनिट्रेशन में मदद करते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, हेल्प्स इन penetrating female gamete during फर्टिलाइजेशन के समय में ये पेनिट्रेट करने के अंदर में मदद करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन। ये हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस, जिसके अंदर में आप देखेंगे क्या, न्यूक्लियस के अंदर में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल फादर का कैरी किया करते हैं। ये हमारे पास नेक वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको बोलते हैं हम क्या, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है डॉट इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, आफ्टर दैट डिस्टल सेंट्रियोल के बाद में नीचे अपने को दिखाई देगा यहाँ पर मिडिल पीस रीजन के अंदर में कुछ इस प्रकार से स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हुआ करते हैं। ठीक है, और इनकी जो टोटल संख्या होती है, ठीक है, इनकी जो टोटल संख्या होती है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया की, ये 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी जो संख्या है डियर स्टूडेंट्स से कितनी है, 22-25, 20 से 25 यहाँ पर संख्या हुआ करता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, यही तो है जो क्या करेंगे, फ्रक्टोज को जो है सो ऑक्सीडाइज करके हमारे पास एनर्जी रिलीज करने का काम करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस रीजन टेल। ये टेल क्या करेगा हमारे पास, अरे भाई पूंछ है तो क्या करेगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करेगा, हेल्प्स इन मोटिलिटी प्रोवाइड करने में मदद किया करता है। तो आप उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसके अंदर में डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, मैं इसको थोड़ा कलर कर दूं ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। साथ साथ में आप भी नोट्स बनाते चलें। ओके, साथ में आप भी जो है नोट्स बनाते चलें ताकि चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको ध्यान में रहे। ओके, जैसा कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आ रहा है, जैसा कि CBSE बोर्ड का पेपर हमारा बायोलॉजी का 27 मार्च को है, और आपका पहले जो पेपर्स आने वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो आप उसके लिए काफ़ी परेशान होंगे। चिंता लेने की बात नहीं है, हमारे पास जो है सो आपको क्वेश्चंस बनाते रहने हैं। अभी लास्ट मोमेंट पे डियर स्टूडेंट्स आपको एक ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस सैम्पल पेपर के सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप पैटर्न का अंदाज़ा लगा पाएंगे और साथ में उसी पैटर्न पर तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो आप जो है सो बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, क्वेश्चंस को बनाते रहें और मॉक टेस्ट में अपने नंबर का एनालिसिस, आंसर का एनालिसिस करते रहें। तो हमने जान लिया कि किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ करता है टेस्टिस के अंदर में, और इस प्रोसेस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ से कम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमारा जो टेस्टिस है उसका प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड द स्क्रोटल सैक। ओके,
तो यहाँ तक हमने बात किया कि मेल गैमेट के अंदर में किस प्रकार से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ करता है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या देखने मिलेगा उसके अंदर में, कौन कौन से पोर्शंस हैं और क्या काम किया करते हैं। तो उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये जो है कौन से हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेन जो मेजर मेल हार्मोन है वो हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ से सेक्रेट होता है, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, जो हमारे पास स्ट्रोमल टिश्यू हैं या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में चारों तरफ में जो इंटरस्टिशियल टिश्यू हैं उनके द्वारा जो है हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, क्या हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन किया जाता है, विच ब्रिंग्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड फैसिलिटेट्स और स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा हमारे पास LH एंड FSH हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके अलावा हमारे पास जो है इसको इनहिबिट करने का काम करता है इनिबिन, ओके, जो हमारे पास रेगुलेट किया करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगले क्लास के अंदर में। तब तक क्लियर रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट।